हमें परमिशन की जरूरत है और जो अपराधी हैं, जो हत्यारे, बलात्कारी हैं, वो खुलेआम घूम सकते हैं। उनको किसी चीज की अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यही हो रहा है ना। आज इसी के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं कि आज सच बोलने वालों को, आज न्याय और इंसाफ की बात करने वालों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, वो जेलों में सड़ाए जा रहे हैं। लेकिन जो अपराधी हैं उनको आज बेल मिल रही है, उनको जमानत, उनकी सजाएं माफ हो रही हैं। आप बात बात पे बहाना बना के हर चीज को चुप करवा देंगे, ये नहीं चलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो ये हमारा सिविल डिसओबीडियंस है। हम इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहाँ पर उन्नाव रेप पीड़िता के लिए न्याय मांगने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि इनको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से रेप पीड़िता को भी यही बोलते हुए इंडिया गेट से खदेड़ा गया। तो वहीं हाई कोर्ट में भी महिलाओं को एक तरीके से चेतावनी दी गई कार्यवाही करने की। यहाँ पर मौजूद लोग हैं, सुनते और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। जरूरत है, बताइए आज इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश का पुलिस प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है? ये हमारे सामने है कि रेपिस्ट सड़कों पे घूमे, इसकी आजादी यहाँ तक कि कोर्ट दे देता है, लेकिन हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो राइट टू स्पीच और राइट टू डेमोक्रेसी का जो राइट है, ये सारे राइट्स आज कितने लोगों के लिए एक्सेसिबल है, ये हम देख रहे हैं। साथियों, आप सबसे अपील करेंगे कि हम लोग अपनी सभा चलाएंगे अभी, तो सभा में अभी सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग वहाँ ही कवर करिए। तो आप लोग सुन रहे थे अभी हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर एक तरफ पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है जो बलात्कारियों के समर्थन करने वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पहले इनकी सुनिए बात। करने के लिए हम परमिशन लें, आप खुद समझिए कि मतलब हमें परमिशन की जरूरत है और जो अपराधी हैं, जो हत्यारे, बलात्कारी हैं, वो खुलेआम घूम सकते हैं। उनको किसी चीज की अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यही हो रहा है ना। आज इसी के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं कि आज सच बोलने वालों को, आज न्याय और इंसाफ की बात करने वालों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, वो जेलों में सड़ाए जा रहे हैं। लेकिन जो अपराधी हैं उनको आज बेल मिल रही है, उनको जमानत, उनकी सजाएं माफ हो रही हैं। तो ये जो हकीकत है, इसको इस देश के नौजवान, इस देश के इंसाफ पसंद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा देश भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक, बिस्मिल का देश रहा है, उन क्रांतिकारियों का देश रहा है जिन्होंने हर नाइंसाफी के खिलाफ बोला है और लड़े हैं। कल जब प्रदूषण हो रहा था तब भी कहा जा रहा था कि यहाँ इससे प्रदूषण फैल रहा है, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो रहा है कि इस देश में जहाँ पर महिलाओं के साथ क्राइम किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कुछ लोग, कुछ महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहती हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहती हैं, उनको परमिशन का हवाला यहाँ पर दिल्ली पुलिस दे रही है। हम बेटी के साथ खड़े हैं, जिसका दिमाग को कंट्रोल के रखो या गोली मारो। लोग कह रहे हैं जेल इसलिए खाली करवाए जा रहे हैं कि उसमें कुत्ते रखे जाएंगे और कह दिया नहीं, अपराधी बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उसको पुलिस का सीट के ले जा रही है। मैं उस बेटी के हौसले की दावत देती हूँ कि वो इतना सब खुश होने के बाद बेटी के परिवार का कितने लोगों की जान किसको गोली मारने की बात कर रहे हैं? अपनी सभा को जारी रखेंगे। किसी को भी बुलाइए, ऐसे धमकियों से हम डरेंगे नहीं और अपना प्रतिरोध दर्ज करते रहेंगे। आगे सभा को बढ़ाते हुए साथी विशाल को मैं बुलाऊंगी, नौजवान भारत सभा से अपनी पूरी बातचीत रखेंगे। लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है, ये एक मिनट का जवाब दे रहा हूँ, आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। और जो भी मीडिया के साथी हैं, एक बार जो बातचीत चल रही है मंच से, उसके आसपास ही शोर ना करें। देखिए, ये अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इस जगह पे, जो जगह खाली पड़ी हुई है, जहां पे प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर की ये जगह अलॉट की जाती है, हमेशा से प्रोटेस्ट होता रहा है यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना रहे हैं। आपको परमिशन देना था ना, आपने क्यों परमिशन कैंसिल किया? क्यों इस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं मिलना चाहिए था? क्या जंतर मंतर पे जगह रखने के लिए इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी? क्या यहाँ पे 5 प्रोटेस्ट पहले से चल रहे थे इसलिए ये नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? आप बात बात पे बहाना बना के हर चीज को चुप करवा देंगे, ये नहीं चलेगा।
और अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो ये हमारा सिविल डिसओबीडियंस है, ये हमारी सविनय अवज्ञा है। हम लोग अवज्ञा करते हैं इस बात की कि जंतर मंतर जहां पे खड़ा होके हम अपनी आवाज उठा सके उसको भी बंद कर देना चाहते हैं ये लोग। एक परमिशन का मोहताज बना देना चाहते हैं जिस परमिशन को बिना किसी लॉजिक के डिनाई करेंगे। तो ये जो चीज है ये पानी सर से ऊपर जा चुका है। जितने भी दिल्ली पुलिस के भी और पारा मिलिट्री के भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखिए हम भी उन्हीं घरों से आते हैं जिन घरों से आप आते हैं। ये मसला आपका भी उतना ही मसला है। अब इस सत्ता पक्ष की जी हुजूरी करने से नहीं चलेगा, क्योंकि आपके साथ भी और आपके घर में भी जो महिलाएं हैं उनके साथ भी कल को ये चीजें हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि दिल्ली में कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, जो कि जिसमें से कितने हिस्ट्री सीटर है, कितने गुंडे हैं, डेटा आपको पता है, वो कल को किसी भी सड़क चलती यहाँ पे महिला का, लड़की को उठा के उसको रेप करेगा और उसके बाद वो छूट जाएगा। अगर कोर्ट उसको कन्विक्ट कर भी देता है तब भी उसको रिहा कर दिया जाएगा। मजाक बना के रख दिया यहाँ पे। लेकिन फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है, आप लोग देखिए हाई कोर्ट, आज जो कोर्ट है, आज जो पूरी व्यवस्था है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो ये पुलिस हो, इस सब में ये जो बीजेपी और आरएसएस का ये जो संघी सरकार है, ये जो फांसीवादी राजनीति है, इनके लोग घुस के इन्होंने इन सारी संस्थाओं के मतलब को बेमानी बना दिया है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो जहां पे कुछ भी चल रहा है, चाहे वो यहां पे पुलिस बोलने नहीं दे रही है। वो 3 महिलाएं वहां पे क्या कह रही थी, वो रेप की पीड़िता वहां पे न्याय मांग रही है। अब उसको पकड़ने के लिए पूरी दिल्ली पुलिस जा रही है। अरे आप लोग खुद अपने पहल पे भी तो कंप्लेन करते हैं ना। दिल्ली पुलिस क्यों नहीं जाके कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपने पहल पे कंप्लेन कर रही है कि एक बलात्कारी बाहर घूम रहा है, इससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, क्यों नहीं कर रही है? आज ये सारे सवाल अगर हम लोग नहीं पूछेंगे ना, और आज बहुत शर्म की बात है कि एक प्रोटेस्ट के कॉल पे इतने से लोग आते हैं। आप में से किसी मीडिया के ही साथी पूछ रहे थे कि इतने कम लोग क्यों हैं। अब ये सवाल हम सबके मुंह पे सीधे झांक रहा है, और ये सवाल हम सबसे है कि इतने कम लोग क्यों हैं। और जो मीडिया के भी जो दोस्त है, आज देखिए वही मीडिया यहां पहुंचता है जिसके मुंह में नोट नहीं ठूसा गया, जिसको कुछ भी थोड़ा लोगों से मतलब है, वही मीडिया है। तो हम आप सबसे भी अपील करेंगे, जब प्रोटेस्ट में आए ना किसी जरूरी मसले पे, जब मसला यहाँ पे इस देश में लोगों की जिंदगी, महिलाओं की जिंदगी सुरक्षित रखने का हो, तो अपने कॉन्टैक्ट में सिर्फ मीडिया कॉन्टैक्ट में ना बताया करें, अपने घरों में बताइए, अपने लोगों को लेके आइए, सिर्फ अकेले मत आइए। इस प्रोटेस्ट में कम लोग आना ये भी एक शर्म की बात है हमारे लिए। ये जो भारत माता का शोर कर करके कान बंद कर देना चाहते हैं लोगों का, ये क्यों करते हैं ये शोर? क्योंकि असल में जब भारत में महिलाएं, जब बलात्कार किया जाए, उनके परिवार वालों को, उनकी मां को, उनके बाप को ट्रक से रौंद दिया जाए, उनके परिवार वालों को चुप करवा दिया जाए, तब कोई ना बोले। ये शोर, ये जो पूरी फांसीवादी सरकार करती है, ये भारत माता का, इनके लिए भारत माता के कोई मायने नहीं होते हैं। आज इस देश में रहने वाली हर महिला है भारत माता, और इस देश में 52% महिलाएं एनेमिक हैं, और उनकी सुरक्षा की क्या हालत है उस पर बोलना भी बेकार हो गया है। कितने रोज, हर मिनट कितने बलात्कार हो रहे हैं, ये है वो भारत माता है जिनको ये भारत माता जिनको कहते हैं। तो इस शोर की भी असलियत इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। और ये जितने भी भारत माता चिल्लाने वाले हैं, कहां हैं अभी सारे? उन्हीं की पार्टी का ये आदमी है ना। और अभी जाके उसको छुड़ाने के लिए जब वहां पे बाहर आए थे जेल के, देखिए उनके चेहरे देखिए इन लोगों के। तो आज अब ये प्रोटेस्ट तो देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा, और जो लोग आए हैं वो बात भी रखेंगे। ये जो कुछ भी बोल के चुप करवा दो, बाहर भेज दो कि आप नहीं कर सकते प्रोटेस्ट, क्यों नहीं कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया, आप परमिशन दीजिए। अगर यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं होती तब समझ में आता कि जगह नहीं है, कहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। और तब भी ये सवाल आप ही के ऊपर है कि ये बैरिकेड यहाँ कैसे पहुंचा। इससे कुछ साल पहले ये बैरिकेड नहीं था ना यहाँ पे।
और इस सड़क पे प्रोटेस्ट होती थी। ये बैरिकेड आया है मोदी सरकार का लाया हुआ। ये बैरिकेड, ये फांसीवादी सरकार हमारे बोलने के हक को छीन रही है, महिलाओं की सुरक्षा छीन रही है। अगर कोई भी बलात्कारी इनकी पार्टी में शामिल होता है वो छूटेगा, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी और यहाँ पे लोग तबाह बर्बाद होंगे। तो इसीलिए अब चुप रहने से नहीं चलेगा और ये जिम्मेदारी अब इस देश के हर उस इंसाफ पसंद नागरिक की है जिसके अंदर थोड़ा भी जो महसूस कर सकता है, जिसके अंदर दिल बचा है। तो नौजवान भारत सभा की ओर से मैं बात रखने आया था, पर पूरी बात ही आज ये जो कर रहे हैं ये लोग, यहाँ आके हम लोग 5 मिनट खड़े हुए, पर इन्होंने एकदम यहां से नहीं, चुप हो जाओ, चले जाओ। तो आखिरी बात मैं अब यही रखूंगा, ये जो मेन बात थी आज वो यही है कि ये जो इन्होंने अंधेर गर्दी मचा रखी है, इस अंधेर गर्दी को अब जो आजादी की लड़ाई में हमने किया था ना, जो गलत बात है, इसको जो हर चीज ये लोग कागज के वो साइन रिजेक्ट कर देंगे, 10 दिन पहले लेके आओ, 10 दिन पहले लेके आएंगे, फिर घुमाएंगे। तो इसके लिए आज इस देश की जनता को सिविल डिसोबीडियंस करना होगा, जैसे आजादी की लड़ाई में किया था। और आज इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि भगत सिंह ने कहा था कि कानून की पवित्रता तभी तक रखी जा सकती है जब तक वो लोगों के जो हक अधिकार है, उनकी जो आशाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। और है ही इसीलिए ना, ये दिल्ली पुलिस सत्य सेवा न्याय के लिए है ना, तो न्याय को तो तार-तार किया जा रहा है। थे युवा प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से इजाजत का हवाला दिया गया कि आपके पास परमिशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया, उसी पर जवाब दे देते कि किस तरीके से इस देश में धीरे धीरे आवाज़ उठाने का, बोलने का जो अधिकार है उसको ख़त्म करना चाहती है सरकार, और प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और देखिए लोगों ने बताया कि किस तरीके से इनकी परमिशन को डिनाई किया, यानी अब चाहे उन्नाव केस की रेप पीड़िता हो या फिर कोई आम नागरिक या फिर किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर इस देश में कोई भी खासतौर से राजधानी दिल्ली में अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो प्रशासन की तरफ से उनको लगातार चेतावनी दी जा रही है, लगातार वार्निंग दी जा रही है, कार्रवाई का हवाला दिया जा रहा है। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।